तो नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं द हिंदू के डिस्कशन को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज है कि स्टेट शुड हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो हमारे होम मिनिस्टर का कहना है। दूसरा चीज़ है कि मिशन टू इंडिपेंड गिलगित बाल्टिस्तान एंड पीओके रीयूनाइट विथ इंडिया, ये हमारे राजनाथ सिंह का कहना है। और सेंटर मूव्स द रिमूवल ऑफ द ट्राई रिलेटेड प्रोविजन फ्रॉम द बिल से। तो यहाँ पे एक एक करके इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको, हालांकि ये जो है सो आपको पेज नंबर 12 पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया होगा, लेकिन यहाँ पे जितना मैटर है उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड थर्सडे स्टेट शुड हैव ए यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी। मतलब कि आप हर एक स्टेट में आप जाते हैं, तो आप गुजरात में जाइए या बिहार में जाइए या अरुणाचल प्रदेश में जाइए, तो बहुत सारे लॉ बने हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड हैं और सबका नेचर अलग अलग है। तो यह एक कंसर्न की बात रहती है कि जो लॉ बने वो प्रॉपर रूप से बने। और दूसरा चीज़ है कि जो स्टेट का लॉ हो, अगर आपका स्टेट्स का लॉ अगर यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म होगा तो फ़ायदा क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा तो पब्लिक को, मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, तो यहाँ पे पब्लिक को कंप्लायंस आसान हो जाएगा। कंप्लायंस आसान हो जाएगा और उसके बाद में मल्टीपल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यह जो है सो आपको इंडिया के यूनिटी और साथ में जो है सो इंटीग्रिटी को हेल्प करेगा। समझिए बात को। तो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को यह मदद करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे आपका और यहाँ पे जो है कि जैसे आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर लॉ हो गया, या साइबर क्राइम को लेकर लॉ हो गया, और इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर लॉ हो गया। तो ये तो खैर सेंटर खुद ही बनाती है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मिस्टर शाह सेड दैट द 2024 टू काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी ईच स्टेट वुड हैव द नेशनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि यहाँ पे टेररिज्म को काउंट करने के लिए एनआईए का ऑफिस हर एक आपको स्टेट में होना चाहिए एज द agency and has been given the extraterritorial jurisdiction and additional powers to confiscate मतलब कि आपको confiscate the property। तो यहाँ पे इनका कहना है कि 2024 तक हम लोग एनआईए के ऑफिस हर एक स्टेट में खोल देंगे और उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर दिया जाएगा कि वह प्रॉपर्टी को कैप्चर कर सकता है। और साथ में जो है सो आपको ऑफिसेस हर एक स्टेट में इसको लेके खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको ही कॉल फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे इनका कहना है कि डेटा का सेंट्रलाइजेशन एंड और टेरर मतलब कि आतंकवाद को लेकर के एंड क्राइम्स को लेकर के फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द वन डेटा वन एंट्री एंड एनआई हैविंग इंटरेस्टेड विद द टास्क मेंटेनिंग द नेशनल टेरर डेटाबेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब कि डेटा सेट ऑन द फाइनेंशियल बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्राइम एंड द नारकोटिक्स एनसीबी मतलब यहाँ पे डेटा जो है इनके सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि वन नेशन वन डेटा होना चाहिए या वन डेटा वन एंट्री होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कंप्लायंस आसान हो जाएगा। मिनिस्टर अर्ज टू द स्टेट टू यूटिलाइज द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड को। तो यहाँ पे मिनिस्टर जो है हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। डेट वाइज ऑपरेशनल, अब आज के डेट में ऑपरेशनल है। और नेट ग्रिड जो है ब्रिंग डेटा सेट फॉर 11 एजेंसी ऑन जैसो कॉमन प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है आपको
टू फॉर्मुलेट एंड द इम्प्लीमेंट दिस बोलता कि अंडर द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, तो ये सब चीज़ें रहेगी क्योंकि डेमोक्रेसी का आधार है, या कहिए कि इंडियन डेमोक्रेसी का सब आधार है। एंड कोलाब्रेशन से ये सब चीज़ें हो सकता है। यूनियन होम मिनिस्टर का कहना है यहाँ पे बोलता कि यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला said through the law and order was a state subject है, and constitution provided that the ministry of the home affairs could intervene in the matters concerning the national security। तो यहाँ पे कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर तो खैर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जो है सो इंटरवीन कर सकते हैं जो है सो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। उसके बाद में यहाँ पे मिस्टर शाह एड्रेसिंग कर रहे थे होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी एंड साथ में जैसो डायरेक्टर जनरल ऑफ द, तो यहाँ पे होम सेक्रेटरी और डीजीपी की कोई कॉन्फ्रेंस होगी, तो वहाँ पे ये बोल रहे थे, तो वहाँ पे सारी बातें हुई है। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे राजनाथ सिंह क्या कहते हैं कि मिशन हमारा ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम क्या नहीं करेंगे, पीओके को ले नहीं लेंगे। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड ऑन थर्सडे दैट मिशन फुल जैसो इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड अगस्त 5 2019 में, विल कंप्लीटेड गिलगिट बाल्टिस्तान एंड एरिया ऑफ द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है सो ये रियूनाइट हो जाए, ये इनका कहना है। ठीक है, तो इनका मतलब जो सेना का टारगेट है उसके बारे में बात हो रही है। वी फील द पेन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द पीओके फेसिंग द एट्रोसिटीज एंड द वायलेशन देयर राइट्स एट द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनके द्वारा कि भाई देखो हम फील कर रहे हैं कि पीओके में जो हमारे नेशन रेसिडेंट रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि ऑन द साइड कश्मीर लद्दाख आर सेट ऑन द न्यू पाथ ऑफ द डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी। साथ में पोस्ट अगस्त 5 2019 के बाद में दिस जस्ट ए बिगनिंग है। द मिशन विल कम्प्लीटली ओनली व्हेन द गिलगिट बाल्टिस्तान एंड एरिया ऑफ द पीओके रियूनाइट विद इंडिया के साथ हो जाएगा, तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो वैन आपको जस्टिस इज डिलीवर टू द रिफ्यूजी ऑफ द 1947 के जो रिफ्यूजी हैं उनको जस्टिस मिल जाएगा। दे गेट देयर लैंड होम बैक, और जिनका मतलब कि घर और ज़मीन छीना उनको मिल जाएगा। द डे इज नॉट फॉर अवे, मिस्टर सिंह सेड वाइल आपको रेफरिंग टू द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट रिव्यूइंग पीओके 1994 का। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि मिस्टर सिंह वाज स्पीकिंग ड्यूरिंग द आपको शौर्य दिवस पे बोलता है कि बडगांव डिस्ट्रिक्ट कॉमरेड द इंडियन आर्मी सक्सेस आफ्टर द लीडिंग द सोल्जर JNK अक्टूबर 1947 में, मतलब इस पे ये बोल रहे थे महाराजा हरि सिंह वर्मा का जो केस है उस पर बोल रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा बात कहा है कि हम लोग जो है सो हमारा मिशन कंप्लीट तब होगा जब हम पीओके को अपने कब्जे में लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हालांकि ये अच्छी बात है। म्युनिसिपल पोल्स विल बी फाउट ओवर द गार्बेज क्लीननेस सेज केजरीवाल। तो म्युनिसिपल पोल या कहिए कि म्युनिसिपल इलेक्शन जो होना चाहिए वो इस आधार पे होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितना कचरा कहाँ पे है और कौन कितना क्लीन रखा है। उसके बाद में बीजेपी के यहाँ पे कहना है कि जो केमिकल यूज किया गया है जमुना में जो है सो फोम को कम करने के लिए, वह एक टॉक्सिक है और वह उसको छिपाता है। ठीक है, ये अपने अपने स्टेटमेंट है। दूसरी बात है कि ओमन 57 साल की थी, डाइड फॉलिंग आफ्टर, ई रिक्शा से गिर गई क्योंकि चैन स्नेचर जो है सो उसको चैन खींचा, वो गिर गई बेचारी, उसको चोट लगी और मर गई। तो यहाँ पे देखिए बात बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि आखिर में जो आपका चैन स्नैचिंग होता है ऐसा क्यों होता है। अगर इसके आप कारण पे जाइएगा चैन स्नैचिंग के, तो आपको कुछ चीज़ें समझना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वह इंक्रीज कर रहा है। कोई बच्चा चैन स्नेचर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, खास करके अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में तो खैर लोग चोरी करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। दूसरा चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और तीसरा चीज़ है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट कम है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है।
और चौथा चीज है कि अर्बन लाइफ स्टाइल। अर्बन लाइफ स्टाइल जो है सो कॉस्टली है। और पांचवा चीज इसमें है स्लम, जिनको जो है सो एजुकेशन भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उसके अलावा आपको स्लम वाले को एजुकेशन भी नहीं मिलता है। उसके अलावा जैसो वे ऑफ लिविंग भी सही नहीं है। और यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं समाज में जो इनसिक्योरिटी है उसको लेकर के आपको कहिए कि यह सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि आपके पेपर थर्ड से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है सो इसमें अब बस आपको क्या करना है कि डेटा को ऐड कर देना है और आपका जो है सो यहाँ पे एक मेंशन सा राइटिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। अच्छा, एक ये भी एंगल है, एक दूसरा एंगल है जिसको हम रिलीजियस एंगल हर बार बोलते रहते हैं आप लोगों से। दूसरा एंगल है आपका यहाँ पे रिलीजियस एंगल। रिलीजियस एंगल में हम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 78% जो है सो इंडिया में या 80% हिंदू है। तो अगर रिलीजियस एंगल में हम दो रिलीजन को कंपेयर करेंगे, एक हो गया आपको हिंदू और दूसरा हो गया बुद्ध। तो हिंदू में जो है सो नॉलेज जो है या कहिए कि ज्ञान जो है वो बड़ा ही आपको कंजर्वेटिव थॉट के साथ में है। और बुद्धिज्म में जो इसमें भी दो ब्रांच है, एक हीनयान है और दूसरा महायान है। तो आप महायान को कट कीजिए, ख़त्म कीजिए, ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ये हिंदुज़म ही है समझ लीजिए। हीनयान की बात कीजिए। हीनयान में जो है सो यहाँ पे बुद्ध का ओरिजिनल धर्म था यह। तो यहाँ पे जो है सो जो 10 पाथ जो दिया गया है या 10 रास्ता, जिसमें जो है सो चोरी को भी कहा गया है कि इसको ख़त्म किया जाए, सिंपल, बाकी कुछ नहीं, बहुत नौटंकी नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में ये कहीं पे स्पष्ट नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कि हिंदू धर्म का ये 10 पॉइंट है, इसको कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा जो है सो डाइवर्स है और जो है सो कॉम्प्लिकेटेड है, डाइवर्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा चीज़ यह है कि यह संस्कृत में है और आपको समझ में नहीं आएगा। और इतना दिन से यह रिलीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी सुख और शांति इंडिया में नहीं है और मैक्सिमम लोग इसको जो है सो लेकर के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हमें फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, किसको नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई रिलीजन के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल होना चाहिए। रिलीजन जो है सो हालांकि जहर है समाज के लिए, तो उसको सिंपल जितना बना दिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा तो फिर दिक्कत होती है। अब ये देखिए, अब एक नया नाटक है। इसमें क्या है कि देखिए, रिक्रूटमेंट स्कैम ए थॉर्न इन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पुलिस। अब जो यहाँ टीचर के रिक्रूटमेंट हुआ, पैसा लेकर के भर्ती हो गया, सीबीआई के रेड पड़ गया, पूरा सत्यानाश हो गया। अब लोग जो हैं जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने सही में जिनके पास मेरिट था, वो दोनों लोग पीस रहे हैं। और इसके पीछे का कौन है, तो इसके पीछे समझिए, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग जैसा मूर्ख कोई इस धरती पे है ही नहीं। मानव जैसा मूर्ख कोई है ही नहीं, पूछिए क्यों। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न यह है कि देखिए, आपके वोट से लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पीपुल के, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम ही लोग वोट देते हैं किसी को हराने और जिताने के लिए। कौन वोट देता है? हम ही और आप वोट तो देते हैं। तो जब हम ही और आप वोट देते हैं, हम पहले वोट देते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे नोट भी देते हैं लोगों को, अपनी गाढ़ी कमाई जो है सो यहाँ पे करप्शन के नाम पे दे देते हैं। तो इसमें आप ही सिर्फ वही दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो अब यहाँ पे आता है कि डेमोक्रेसी में करप्शन जो है वह जो है सो डेमोक्रेसी से बड़े लेवल पे है। समझिए, हम कहने की जो कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड करप्शन में, करप्शन जो है डेमोक्रेसी से भी बिग लेवल पे है, या उसकी इंटेंसिटी डेमोक्रेसी से ज़्यादा की है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है।
उसके बाद में थाई फूड जो है सो यहाँ पे गोज पॉप हो गया। तो जो आपका चाइनीज वाइनीज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे बात किया गया है, एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। फ्रीडम एक इंटीग्रल पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि द ऑन गोइंग एग्जीबिशन आपको मार्च टू फ्रीडम बाय दिल्ली आर्ट गैलरी स्ट्राइड्स ए डार्क कॉरिडोर ऑफ द कॉलोनिज्म टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ द फ्रीडम। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन दिल्ली में लगाया गया है जहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है कि फ्रीडम और साथ में कॉलोनिज्म क्या है। इट चार्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ द इंडिया थ्रू द विजुअल एलिमेंट्स एंड साथ में लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ द सोशियो कल्चरल जो है सो सोशियो कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री एज वेल एज द साउथ एशिया के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। थ्रू द आपको हिस्टोरियन जैसे आपको मृणालिनी आपको वेंकटेश्वर क्यूरेट्स द एग्जीबिशन, ए कलेक्शन ऑफ द प्रिंट्स भी है यहाँ पे, ड्राइंग भी है, फिल्म पोस्टर भी है, स्कल्पचर्स भी है, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके द्वारा क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें अगर, तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट एंड बोलता कि एग्जॉर्शन ऑफ द टुवर्ड्स ए गोल विद इन ए साइट, आइडियलिस्टिक एस्पिरेशन हो गया। आई लिव यू ए डिसाइड सी राइट इन द इंट्रोडक्टरी नोट टू द एग्जीबिशन पे, आर्ट वर्क से डिफाइन ऑल दीज आपको कंटेक्स्ट में। द विजुअल आर स्ट्रक्चर अराउंड द 8 थीम्स पे था। बैटल ऑफ द फ्रीडम हो गया, ट्रैफिक ऑफ द ट्रेड हो गया, सी इंडिया एंड द रिक्लेमिंग पास्ट हो गया, एग्जीबिशन, ये सारी चीज़ें बात की गई है। तो अब इसमें हमारे काम की चीज़ें कुछ है क्या, उसको हमें देखना है। बोलता है कि आपको मृणाली शेयर्स आई केम अप विद दीज, अब यहाँ पे वो अपनी बातें कह रही हैं, चैलेंजेज हो गया, ये हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये जो है सो नॉर्मल चीज़ों पे बात किया गया है, ठीक है। कोई खास इसमें स्टेटमेंट नहीं है, यह हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें लगा हिस्ट्री को कुछ कहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको आ गया कि श्रीलंका ने भी जो है सो अरेस्ट किया 7 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु से। तो हम लोग अरेस्ट करते रहते हैं, वो लोग अरेस्ट करते रहते हैं क्योंकि कच्चाथीव आइलैंड वाले जो इश्यू है और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, तो उसमें जीपीएस का यूज़ करना चाहिए, जिसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे यह न्यूज़ है कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं बेचारे, उन्होंने एक नया नौटंकी खेल दिया है। क्वाइनेज विद द इमेज ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेस डेट्स बैक ऑफ द कुषाण। तो कुषाण के टाइम पे जो गॉड और गॉडेस का इमेज था, तो मतलब ये जो बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर हो गया है, हम लोग कहें कि 1400 साल या 15 साल पीछे तो जी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे गॉड और गॉडेस के इमेज की जो बात की जा रहा है, इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द क्वाइनेज विद द इमेज ऑफ द गॉड एंड गॉडेस। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द कुषाण हु हेल्ड फ्रॉम द आपको सेंट्रल एशियन रीजन से जो यहाँ पे आए थे, रूल्ड 3rd सेंचुरी एडी में, फर्स्ट टू यूज द इमेज ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी ऑन देयर क्वाइन पे, ऑन देयर क्वाइंस पे अलॉन्ग विद द आपको बाकी दूसरे जो उनके जो है सो अपने आर्किटेक्चर जो गॉड थे उनके। कुषाण ऑल्सो जो है सो depicted the Oeso, Shiva and the moon deity माइरो एंड बुधा। क्वाइनेज पे ये सब जो उस टाइम के जो डाइटी थे उनका यहाँ पे लोग यूज करते थे। इनफॉर्म जैसो नोमेस्मेटिक बोलता कि अमर वीर सिंह हु हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द क्वाइनेज आपको यहाँ पे। उसके अलावा जो है यहाँ पे दो मिनटेज जो है सो मोहम्मद बिन जो है सो आपको सम हैदर अली हो गया। क्लोजर होम ऑफ द जो है सो यहाँ पे विजयनगर किंग यूज द क्वाइनेज विद द हिंदू आइडल्स हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे कि हरिहरा जो है सो हरिहरा रघु का जो कि कृष्णदेव राया हो गए, वो भी विष्णु और लक्ष्मी और शिवा पार्वती के क्वाइनेज को यूज करते थे। अबाउट द क्वाइन विद द गॉडेस लक्ष्मी इशूड मोहम्मद बिन शाम नोन एज द जो है सो मोहम्मद गोरी आफ्टर डिफीटिंग द पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ द तराइन इन द 1192 में। दिस कॉइन सर्कुलेट द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम बात करें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को, तो थोड़ा सा हमें सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं आपसे कि मान लीजिए कि किसी आप गॉड है, और यहाँ पे देखिए गॉड को क्रिएट किसने किया है, गॉड को क्रिएट हम लोगों ने किया है।
गॉड को क्रिएट किसने किया है? तो गॉड को क्रिएट जो है सो ह्यूमन ने किया है। ये हमारी एक कपोल कल्पना है, और ह्यूमन का जो लाइफ है इससे डिसाइड हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि गॉड में रिलीजन आता है, एक वर्ड रिलीजन है, हम बोलते हैं ये समाज के लिए जहर है। रिलीजन 1 एंड हम यहाँ पर रिलीजन 2 लिख देते हैं आपको समझने के लिए, समझिएगा थोड़ा सा इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे क्या है कि रिलीजन 1 एंड द रिलीजन 2 हो गया, तो ये मेजोरिटी में मान लीजिए कि 78% है, मेजोरिटी में है यह, और यह जो है सो आपको है कि 22% है। ठीक है, हाँ ठीक है, 22% है, ये 78% है। मान लीजिए कोई रूलर जो है सो इस कम्युनिटी से अगर आएगा और उसको जीतना है तो इस कम्युनिटी को खुश करना पड़ेगा, रूल करना है तो इस कम्युनिटी को खुश करना पड़ेगा, और इस कम्युनिटी का अगर पिक्चर को अगर वह कॉइन पर लेके आता है या इस रिलीजन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करता है तो लोग खुश होंगे और ये आसानी से रूल कर पाएगा। जैसे जोधा अकबर में अकबर भी ऐसा कुछ किया था। तो रिलीजन जो है सो समाज के लिए, ह्यूमन के माइंड में रिलीजन जो है सो सब कुछ है, बाकी रुपया पैसा कैरेक्टर फैरेक्टर गया तेल लेना, रिलीजन ही सब कुछ है, गॉड ही सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि यह हालांकि अगर हम कहें आपसे तो यहाँ पे देखिए यह ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है यहाँ पे ह्यूमन का अगर आप देखें तो ह्यूमन ही गॉड है, समझिए बात को। क्योंकि यह जो ह्यूमन है यह जो क्रिएटर है, समझिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप गॉड को बोलते हैं ना कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ह्यूमन ही क्रिएटर है वर्ल्ड का। अब आप पूछिएगा कैसे भाई? हम इसलिए बोलते हैं वर्ल्ड क्रिएटर ह्यूमन है क्योंकि ह्यूमन आज के डेट में क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से इनिशिएट होगा दूसरा चीज़, उससे इनिशिएट होगा दूसरा चीज़, तो हम ही लोग जो है सो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरी शक्ति नहीं है, शक्ति हम ही हैं, या जीव जंतु हैं, या बायोडाइवर्सिटी वही चीज़ों को जो है सो रेगुलेट कर रही है, और कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए समाज में कोई बहुत बड़ा हीरो हो गया, मार रहा पीट रहा किसी को, तो किसी दिन कोई ह्यूमन ही आएगा जो उसको मार देगा। तो हाँ, ये हम ही लोग एक दूसरे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ही लोग गॉड हैं, बाहर से कोई गॉड का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो इसी के बारे में यह बात की गई थी। क्या है कि यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ लिख के आगे तो बढ़ जाते हैं, आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको यही चीज़ समझ में नहीं आता है, तो रात दिन वो गलती करते रहते हैं, या गलत तरीके से जीते रहते हैं। एडिटोरियल को आपको पता है कि सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और हम लोग ओपिनियन पेज भी सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये भी हम लोग इसको छोड़ के टेक्स्ट कॉन्टेस्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स टू बी पेड सेम अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए जनरली क्या है कि ये हमारा गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और ये बात फीमेल को समझना पड़ेगा। रैशनली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फीमेल है, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो फीमेल बेचारी क्या कर रही है, इस चीज़ को समझिए ज़रा। तो यहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे यह है कि फीमेल को लोग जो है सो यूज्ड एज, फीमेल को हम लोग यूज्ड एज अ थिंग। फीमेल को हम लोग जो है सो कैसे यूज कर रहे हैं, एक वस्तु की तरह यूज कर रहे हैं, और यह थिंग जो है सो इसको एक उपभोग की वस्तु मानी जाती है। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमारा जो है सो आर्टिकल नंबर 15 है, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन इनकी उपयोगिता होने के कारण, और दूसरा चीज यहाँ पे एक कॉज है, वो पैट्रियार्कल थॉट है। पैट्रियार्कल थॉट है, तो इसके कारण जो है सो ये आर्टिकल 15 सही से एप्लीकेशन में नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे यह है कि इसको जो है सो आपको मैटर ऑफ डिग्निटी की तरह ट्रीट किया जाता है। भाई क्यों?
फीमेल को मैटर ऑफ डिग्निटी की तरह तुम क्यों ट्रीट कर रहे हो? तुम अपने आप को मैटर ऑफ डिग्निटी की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो? ये समस्या है, ये हमारे समाज की समस्या है और एक सामाजिक बुराई है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे फीमेल को लेस पेड किया जाता है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आपने देखा था, उसके पहले आपने बहुत सारा ऐसे केसेस देखा था जिसमें जैसे सती प्रथा हो गया, सती प्रथा के अलावा जैसे विधवा हो गया, उसके अलावा इंडिया के हम बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ गिना सकते हैं, जैसे विच हंटिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है और समाज की कुरीति होने के कारण आज के डेट में मेल और फीमेल दोनों क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो फीमेल क्रिकेटर हैं उनको कम पैसा मिलता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आप जाइएगा, शहर हो या गाँव हो, फीमेल को हमेशा घर में रहना है। ऐसा क्यों? उसकी फ्रीडम कहाँ गई? इसकी फ्रीडम मेल के जैसी क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये सारे पॉइंट पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। और आज के डेट में यहाँ पे आपको ईरान में डिमांड हो रहा है। ईरान में एक टाइम पे इंडिया में भी शुरू हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। इंडिया में भी लोग खुल के आएँगे और फीमेल को फाइट करनी चाहिए अपने राइट के लिए, सीधा बात है। कोई लड़की तुम्हारे घर में जन्म ले तो तुम्हारे घर की वो चीज़ नहीं हो गई, वस्तु नहीं हो गई, उसके अंदर जान है और उसको भी जीने का हक है। 15 लाख द मैच बोलते हैं कि मैच फी दैट इंडियन वुमेन क्रिकेट विल अर्न फ्रॉम द नाउ फॉर ए प्लेइंग ए टेस्ट मैच सेम एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स, दे विल आपको अर्न 6 लाख पर ओडीआई एंड 3 लाख पर T20। The same male cricketers in the landmark decision BCCI बोलता है कि announce equal matches fee for the male and female to tackle the gender discrimination। अब यहाँ पे BCCI ने क्या किया है? BCCI जो है सो जो पेमेंट होगा जो क्रिकेट को लेकर के वो मैन और वुमेन के लिए इक्वल कर दिया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, इसको आप अपने मेंशंस राइटिंग में पुट अप कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग इंसिडेंट इंक्रीजेज इन द पंजाब फ्रॉम द लास्ट ईयर से, उसके बाद जो है यहाँ पे यूएस प्लेजेज द एडिशनल असिस्टेंस टू द फ्लड हिट पाकिस्तान के लिए। तो आज के डेट में पाकिस्तान क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका क्या चाह रहा है? वह यह चाह रहा है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को अपने फेवर में लेके आया जाए। ठीक है, इसलिए जैसे ऐसा किया जा रहा है। मेटा फाइंड फॉर द कंपेन फाइनेंस डिस्क्लोजर वायलेशन को लेकर के। IMF एग्री टू लोन फॉर द इजिप्ट आपको रेलिंग अंडर द पेंडेमिक एंड वॉर को लेकर के है। ठीक है, उसके बाद में आपको थूकुडी फायरिंग इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, ये लोकल लेवल का होगा कुछ। व्हाट इज द टर्की लेटेस्ट डिसइंफॉर्मेशन लॉ? तो टर्की वाला हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि आपको वेस्ट एशिया में टर्की एक लीडिंग प्लेयर है और दूसरा चीज़ है कि इंडिया से कहीं ना कहीं हमेशा इससे कंसर्न रहता है। तो अगर ये कोई चीज़ कर रहा है तो उसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में ये चीज़ें करता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में आप इंक्लूड कर लीजिएगा। सिलेबस अपने सामने रखा कीजिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो सिलेबस रहेगा तो सही रहेगा, आप समझ पाएंगे कहाँ से किस चीज़ को कोरिलेट किया जा रहा है। ऑन अक्टूबर 14 टर्की पार्लियामेंट एडॉप्टेड ए मच आपको क्रिटिक्यूड आपको इंफॉर्मेशन लॉ that accords the jail term up to the 3 years to the social media users and the journalists for the spreading disinformation। अब यहाँ पे जो बातें की गई है कि सोशल मीडिया में अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया तो मीडिया जर्नलिस्ट को 3 साल की सजा हो सकती है। प्रेसिडेंट रिकेप एडोगन रूलिंग AK पार्टी along with its national ally MHP voted for the bill that has आपको ड्रॉन कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल आपको कर्टेलमेंट सोशल मीडिया एंड साथ में जर्नलिस्ट फ्रीडम इन द कंट्री में। तो अब जहाँ पे सोशल मीडिया और इस पे इस तरह की कर्फ्यू लगेगी तो वह देश धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ेगा, या कहिए कि वह जो है सो पावर कैप्चर की तरफ बढ़ेगा, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। उसके बाद में बोलता है कि व्हाट डज द लॉ इंटेल। तो अब देखिए, अब ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको समझ में आ गया कि इसके पीछे का रीजन क्या है
और क्या करना चाह रहे हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि टर्की ने ऐसा किया है, बट यू कांट मोर डिटेलिंग अबाउट बिकॉज दिस इज नॉट योर। अब यहाँ पे सुपर नेचुरल एंड द फीमेल बॉडी हाउ टू पोर्ट्रेल ऑफ द वोमेन हैज चेंज। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, ये ईरान का हालाँकि इश्यू है, हालाँकि वही सारी बातें की गई है जो कि हम आपको पहले हम बात कर चुके हैं। अभी जो हमने यहाँ पे आपको बोला है कि वुमेन के बॉडी का यूज़ किया जाता है और बॉडी के आधार पे एक डिस्क्रिमिनेटरी थॉट है, ठीक है? चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी जगह ये चीज़ें मिलेगा। और क्योंकि धर्म चूँकि हम ही लोग बनाए हैं और मानव डोमिनेट कर रहा है, तो जब मानव डोमिनेट कर रहा है, तो मानव या कहिए कि जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, तो मेल डोमिनेशन सोसाइटी में क्या होगा कि मेल अपने हिसाब से चीज़ों को करता है, धर्म भी अपने हिसाब से ही बनाता है, हर चीज़ को अपने हिसाब से करेगा और सत्य अपने हिसाब से ही सत्यानाश भी करेगा। सेटल कश्मीर इशू थ्रू द डायलॉग बोलते कि कंसोलेशन जो है सो कंसल्टेशन हो गया, चाइना के द्वारा कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स में आ जाएगा, जो कि पेपर 3 और पेपर 2 दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाइना ऑन द थर्सडे कॉल ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेटल द कश्मीर इशू थ्रू द डायलॉग एंड साथ में कंसल्टेशन से एंड अवॉइड द यूनिलेटरल मूव्स दैट कुड कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन को। तो यहाँ पे चाइना को जो है सो ज़बरदस्ती का टांग अड़ाने की आदत हो गई है आजकल, तो जिसके कारण रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया इनके द्वारा कि भाई कंसल्टेशन से हम लोग सुलझाएंगे, तो हमारा मैटर नहीं, तुम क्यों आ रहे हो, तुमसे पूछा तो नहीं गया। बीजिंग वाज आस्क्ड टू द कमेंट ऑन इट्स स्टैंड on the issue and the Thursday by the official media Pakistan, which was recently just launched an international campaign to mark the date claiming India invade Kashmir October 27। ऐसा एक फेक टाइप का वो चलाया गया कि इंडिया जो है कश्मीर को इन्वेड करेगा 27 को। बल्कि ये 1949 में जो चल था उसके हिसाब से। द 5 day पीरियड सेंट बोथ ट्रूप्स एंड इरेगुलर एंड स्पार्किंग डिस्प्यूट हो गया। Chinese Foreign Ministry, however, appeared in the only broadly बोलता कि reiterate the China state view the Kashmir issue को लेकर के and put left from the आपको past needs resolve the peacefully and the appropriate UN charter के हिसाब से Security Council resolution bilateral agreement जो बात किया गया है। पार्टी कंसर्न है नीड टू अवॉइड द यूनिलेटरल मूव्स दैट में कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। तो यहाँ पे पार्टी जो है सो कंसर्न है नीड टू अवॉइड द यूनिलेटरल मूव्स एंड में कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। एफर्ट्स शुड बी आपको मेड टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू द डायलॉग एंड साथ में कंसल्टेशन से इसको किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीजिंग हैड बोलते कि अंटिल रिसेंटली लार्जली अवॉइड द इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन डिस्प्यूट बोलते कि ऑल वेल्थियर टाइज विद एलाई पाकिस्तान हो गया। इंडियन ऑफिशियल हैव आपको सीन ए शिफ्ट ऑफ द बीजिंग स्टैंड पार्टिकुलरली वेक ऑफ द लंच 2013 ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद में स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बीजिंग ऑल्सो रेस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली टू द इंडिया मूव इन अगस्त 2019 टू रिवोक द स्टेटहुड को लेकर के। तो यहाँ पे जो है सो चाइना भी एक्टिव हुआ था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इंटरनल मैटर था वो हम लोगों ने किया था। तो चाइना इज ऑलवेज अपोज द इंडिया इंक्लूजन ऑफ द चाइनीज टेरिटरी, और उसको ये लगता है कि अगर ये होगा तो अक्साई चीन वगैरह का जो हम लोग इंक्लूड किए हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा या उस पर भी इंडिया हावी हो जाएगा। इंडिया चाइना बाउंड्री इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन फॉरेन मिनिस्ट्री, आपको ये सब चीज़ें हो गया। इंडिया इन मार्च रिएक्टेड शार्पली जो है सो आपको चाइनीज फॉरेन आपको यांग ई के जो टेलिंग की मीटिंग ऑफ द OIC इस्लामिक इस्लामाबाद में दैट बीजिंग ऑन द कश्मीर हियर द कॉल्स ऑफ द मैनी ऑफ इस्लामिक फ्रेंड्स एंड द चाइना शेयर्स द सेम होप जैसा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो टर्की हो गया और दूसरा ये हो गया, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इसमें। उसके बाद में इंडिया टर्म हिज आपको रिमार्क्स ऑन कॉल फॉर द रेफरेंस एंड सेड चाइना हैज नो लोकस स्टैंडी टू कमेंट, मतलब यहाँ चाइना को राइट नहीं है भाई कमेंट करने के लिए, दिस इज माय इंटरनल मैटर एंड आई विल एबल टू हैंडल इट। ओके, ये सब ईरानी NCW हेल आपको BCCI डिसीजन जैसे इक्वल पेमेंट को लेकर के, तो ये अच्छी बात है। वाई नॉट अम्बेडकर फोटो ऑन द करेंसी नोट। अब बताइए ये सब चीज़ें क्या चल रहा है भाई, लगा दो सारे लोगों के फोटो। GM मस्टर्ड, ये नहीं कि उनकी व्यू क्या थे वो सब नहीं बात होगी,
ये सब बात होती है। और ये सब बात किसके लिए अच्छी लगती है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आती है, उनको मोबिलाइज़ करने के बारे में बात होती है कि वो हमारे भाई बंधु की बात कर रहा है। जीएम मस्टर्ड विल बी रेडी टू आपको कल्टीवेशन इन द 3 क्रॉप सीजन में IARI ने कहा है। तो हम लोगों ने 2 दिन पहले भी इस इश्यू को डिस्कस किया था। तो आज फिर देखते हैं कि ये 3 क्रॉप सीजन कौन-कौन से हैं और IARI जो है सो क्या कहता है। Welcoming the decision of the Genetic Engineering Appraisal GEAC provided the environmental clearance for the genetically modified mustard. Indian Agriculture Research Institute का यह कहना है said will lead to the finding the आपको science based solution for the major जो है सो चैलेंज import of the edible oil को लेकर के। Dr. Singh said clearance would allow the development more a high yielding hybrid से सेक्टर में हमको यहाँ पे मिलेगा। Talking the Hindu, Dr. Singh said environmental release of the GN mustard would provided an opportunity for the mustard breeders to develop diverse and the high yielding hybrids को लेकर के। He added that there was no need to go for the clearance of the environment ministry as the hybrid was environmentally released by the GEAC. In BT cotton too, a similar process was followed किया गया था. Now the responsibility is on the Indian Agriculture Research ICAR for the testing and the hybrid करने के लिए. Now the hybrid can आपको commercially cultivated after the producing large quantity of the seed. In this season, as there are not much seeds available, the available male line and the female line of the hybrid have to multiply. In the second season, we have to go for the large quantity of the hybrid seed production by the crossing female and male. In the third season, we will just available to commercial cultivation के लिए, मतलब तीसरे सीजन में। तो ICAR जो है सो इकार जो है यहाँ पे इकार है जो है सो आपको एस्टेब्लिश ए सिस्टम टू आपको कोऑर्डिनेट द रिसर्च प्रोजेक्ट नोन एज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट in which the scientists test the hybrid and the varieties of the developed by the different situation में. Now GEAC has given the environment clearance of the Dhara mustard 11 the आपको therefore the hybrid can now, तो यहाँ पे धारा मस्टर्ड 11 को यहाँ पे परमिशन दिया गया है. We tested in the all India coordinated trials IAICRP for the yield advantage. If it found for the higher yielding that will release the commercial cultivation. Dr. Singh said आपको explaining the next process में most important aspect of the technology Dr. Singh said that was that it had used to आपको जो सो आपको बर्न्स एंड साथ में बर्गिंस सिस्टम ऑफ द क्रिएटिंग डाइवर्स बोलते कि पेरेंट एंड साथ में जो सो chances to yield enhance the enhancement and more. The Environment Ministry had बोलता कि earlier sought the studies on the impact of the genes on the soil microbes. This data was बोलता कि therefore application and the GEAC accepted Dr. Singh बोलता कि regarding the effect of the GM mustard on the honey bee and साथ में जैसे other pollinators. Dr. Singh said बोलता कि barnase and bar genes are protein that honey is basically sugar without any protection बोलता कि protein content. So question honey bee affected by this does not arise and there is बोलता कि genes are the safe. अब यहाँ पे एक एंगल एक तो यह है कि चलिए कि honey हमारा जो है सो नया ये क्रॉप आ रहा है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या हनी बी से फर्क पड़ेगा. तो इसमें जो है सो जो जीन्स है जिसको बारनेस एंड साथ में बार जीन्स है आर प्रोटीन एंड हनी बी जो है सो इसको मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका क्लेम करना है जो हमारे इकार के जो हेड है उनका, कि इससे उनके लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं हम लोग. तो वर्ल्ड सेक्शन में थाउजेंड्स ऑफ द अटेंड फ्यूनरल ऑफ द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किल्ड इन द केन्या में. तो इनके जो है सो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. उसके बाद में ईरान लीडर्स ट्राई टू आपको लिंक द प्रोटेस्ट टू गन अटैक दैट किल्ड 15. तो यहाँ पे ये भी हो गया जो कि वोमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने राइट के लिए, तो लोग गन चला रहे हैं. केन्या न्यू कैबिनेट स्वर्ण इन द 2 month आफ्टर द इलेक्शन हो गया.
और इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री विजिट द टर्की एज ए रिलेशन थ्रो। तो यहाँ पे जो है सो ये सब चीज़ें चलते रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इमरान खान जो है सो आस्क आर्मी टू इलीगल फेवरस से ISI हो गया। साथ में यूक्रेन जो है सो एक्साइटेड टू टॉक्स बोलता कि ऑन द US ऑर्डर पुतिन। उसके बाद जो है सो चाइना US मस्ट फाइंड वे टू गेट अलोंग से जी। अब ये जो है सो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है अब, क्योंकि थर्ड टर्म मिल गया है तो अब चाह रहा है कि कैसे भी करके कोऑर्डिनेट किया जाए। उसने अभी वार का सिचुएशन जो देख लिया है, रसिया का कुछ हुआ नहीं, तो अब इसको लग रहा है कि भाई हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। कंट्रीज क्लाइमेट एफर्ट फॉल शॉर्ट यूएन का कहना है। चाइना एक्यूज टू आपको टारगेटिंग द डिसेंडेंट हो गया। उसके बाद जो सो इजराइल लेबनान साइन द मैरीटाइम बॉर्डर डील हो गया, जो कि हमारे लिए काम के नहीं, जो अपने लिए काम के वही अपन डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम लोग इकोनॉमिक पेज पे आ गए हैं, तो इकोनॉमिक पेज पे देखते हैं यहाँ पे TMB नेट रोज 27% टू आपको 497 करोड़ बोलते H1 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में। तो यहाँ पे तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के बारे में बात किया गया है। इंडो US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग सेड भी आपको डेफर्ड। उसके बाद में बोलता कि वालकारू एक्सपेंड द कर्नाटका प्लांट टू मेक द प्यू बोलता कि फुटवियर को लेकर के। तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम का वही पढ़ेंगे। गोयल अर्जेस टेक्सटाइल सेक्टर टू बिगिन आपको प्रोक्योरिंग कॉटन। तो यहाँ पे जो हमारे गोयल साहब हैं उनका कहना है कि भाई आप कॉटन को प्रोक्योर कीजिए। तो उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि हाई इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट बोलता है कि रियलिटी सेक्टर में जो है इम्पैक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन होता है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं या वेट करते हैं। फ्रेम्स नॉर्म्स टू आपको रिकवरी टैक्सेस इन द IBC हो गया। और ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेजेज रेट्स अगेन द कट्स बैंक सब्सिडीज हो गया। तो इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। RBI पॉलिसी पैनल टू डिस्कस द इन्फ्लेशन रिपोर्ट ऑन नवंबर 3। तो यहाँ पे जो है सो जो नवंबर 3 का जो आपका अभी आने वाला है तो उसको हम लोग देखेंगे। US ग्रोथ रिबाउंड्स बट डिमांड्स बोलता कि स्टेलिंग है, ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन डिमांड वहीं का वहीं खड़ा है। रसिया वाइल बिंग सेड टू सेंड वेस्ट एशिया इंपोर्ट टू द 9 मंथ लो हो गया। रुपी गेंस एज डॉलर स्लिप्स अगेंस्ट द मेजर बोलता की करेंसीज में। तो यहाँ थोड़ा इसको हम पढ़ेंगे। देखिए आप न्यूज़ देख लीजिए, लेकिन जो काम का है वही पढ़िए। द रुपी आपको थर्सडे स्ट्रेंथन द 48 पैसा अगेंस्ट द, यहाँ पे रुपी स्ट्रांग हुआ है अगेंस्ट द डॉलर से अनाउंस US करेंसी सॉफ्टनिंग द अगेंस्ट द मेजर करेंसी में। एज द आपको इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया अंटिल क्लोज आपको 82.33 आपको कंपेयर विद द प्रीवियस आपको 82.81 पे रुपी एंड बोलता कि एजेज हाई एमिड ऑफ द डिक्लाइन सीन इन द डॉलर इंडेक्स टुवर्ड्स 1 मंथ लो एंड इम्प्रूव रिस्क सेंटिमेंट्स हो गया। सेड आपको ये सब चीज़ें दी गई है। बोरो आपको कॉस्ट ऑफ राइज हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक एडिटोरियल है जो कि आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। तो जब देश आपका आज़ाद होता है तो 1947 के बाद में जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होता है, उसके बाद में क्या होता है कि दो सुपर पावर के रूप में उभर के आते हैं। एक रसिया या कहिए कि आपका रूस, जिसको उस टाइम पे USSR कहा जाता था, और दूसरा USA। तो यहाँ पे दो थॉट के साथ आते हैं। एक कम्युनिस्ट थॉट होता है जिसमें आपको कुमुलेटिव प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाता है, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती है, कुमुलेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है। और दूसरा एक थॉट इसमें आता है जो कि कैपिटलिज्म की बात करता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है। और इसी के आधार पे ये पूरी लड़ाई चलती है और ये लंबी लड़ाई चलती है। और इसका सबसे टॉप पॉइंट था वह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। लेकिन आज के डेट में लोग यह कह रहे हैं, जो राइटर हैं वो यह कह रहे हैं कि भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नहीं था, अभी जो चल रहा है वह उससे बड़ा क्राइसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। और एडिटोरियल का पॉइंट है, यह पेपर 2 में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं यह जोड़ता है। और आप देखिएगा कि जो आपका जनरली एडिटोरियल जो रहता है पेपर 2 से ही ज़्यादा रहता है, पेपर 1 से नहीं रहेगा, पेपर 3 से रहेगा। ठीक है, इथिक्स वगैरह से 1-2 आ गया तो आ गया। तो हमें इसमें बहुत लिमिटेड ही ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, नहीं तो आपका सिलेबस छूट जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। टेल मी हाउ इट्स इज द कॉमन रिफ्रेन ऑफ द जनरल एंड द लीडर्स व्हेन इन द मिडिल ऑफ द वार। यूक्रेन वार इज नो एक्सेप्शन। तो राइटर कहना है कि यूक्रेन वार कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रेसिडेंट आपको व्लादिमीर जेलेंस्की और हिज वेस्टर्न पार्ट्स नॉर हिज रशियन एडवर्सरी
मिस्टर व्लादिमीर पुतिन कैन प्रिडिक्ट हाउ द वार विल एंड। तो यहाँ पे कोई नहीं प्रिडिक्ट कर रहा है कि यह वार का ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि अब जब डिग्निटी की बात आ जाती है तो अभी आप पर्सनल डिग्निटी में तो लोग इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं, और कंट्री डिग्निटी की बात आ जाए तो क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकता है। अर्लियर assumption have been appended, रसिया sought a special military operation to आपको डीनाजीफाई और डीमिलिटराइज यूक्रेन इज ऑलरेडी ए 9 month वार लाइकली टू एक्सटेंड इनटू 2023 में भी लगता है कि चला जाएगा। ट्रांस अटलांटिक नाटो जो है सो यूनिटी यूएस लीडरशिप डिस्पाइट द आपको विजिबल इंटरनल डिफरेंसेस हैज नॉट कोलैप्स। मिस्टर जेलेंस्की इमर्जेंस एज ए वार टाइम लीडर इन द सरप्राइजिंग एंड द पुअर रशियन मिलिट्री प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इज शॉक। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को लीड कर रहे हैं, और जो रसिया है वो इसको सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। For the present, Russia is too strong and to lose Ukraine, and despite NATO support, too weak to win. The war grinds on with no आपको सीज फायर फॉर साइड। मतलब यहाँ पे दोनों साइड से अभी सीज फायर का कोई चांस नहीं दिखता है। एट देयर इज वन आउटकम डेट मस्ट बी आपको प्रिवेंटेड, ब्रेक डाउन ऑन द न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के। ये हालांकि यह जो आ रहा है न्यूक्लियर डिटरेंस, यह समस्या बहुत क्रिएट कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स हैव नॉट बीन यूज सिंस 1945 के बाद में, जापान के बाद में इसको यूज नहीं किया गया है, 75 साल हो गया। नॉन ऑफ द थ्री जो है सो प्रिंसिपल्स ऑफ द यूक्रेन वुड वांट टू टैबो ब्रिज, इस टाइप की चीज़ें नहीं की गई है। और ये लेसन फ्रॉम द क्यूबा से हमें सीखना चाहिए, तो वह क्या उसको थोड़ा देखते हैं। इट इज़ ए टाइम टू रिविजिट आपको सर्विसिंग लेसन फॉर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि अक्टूबर 1962 में हुआ था, डेट बॉट द वर्ल्ड टू एज ऑफ द न्यूक्लियर। बोलता है कि आपको अमेरगेडोन एज द यूएस एंड द यूएसएसआर इमर्ज इन द आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन ऑन द October 16, 1962. US President John F. Kennedy informed that USSR was penetrating to the deploy the medium and the intermediate range of the nuclear missile to the Cuba after the deliberating with the। अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि वो दोनों साइड से क्यूबा, चूँकि उसको ये डर लग रहा था कि हमको यूएसए इन्वेड कर लेगा, तो उन्होंने जो है सो रसिया से हेल्प किया और मांगा, और रसिया ने उसकी मदद किया, और वहाँ पे जो है सो ले करके एक मिसाइल जो है न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर उसके क्यूबा में खड़े करने का विचार था। जब यूएसए को यह पता चलता है तो यूएसए बोलता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे घर के सामने ले आके तुम इस टाइप के डिस्ट्रॉयर नहीं खड़ा कर सकते हो, इस टाइप की बम नहीं ले आ सकते हो। और फिर जो है सो यूएस इंटरसेप्ट करता है, और ऐसा एक टाइम पे लगा कि शायद वो फायर हो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट होने के कारण, लेकिन वो रुक जाता है फाइनली, और यह पूरा का पूरा जो है सो, और फिर रशियन शिप वापस चली जाती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूरा बात किया गया है। अब यहाँ पे चूंकि इसके अलावा और कोई बात नहीं की गई होगी, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वगैरह किया गया होगा, तो रसिया जो है सो न्यूक्लियर बोलता है कि सिग्नलिंग। अब यहाँ पे रसिया जो बोल रहा है कि भाई हमारी धमकी, हमारी ये सब चीज़ों को धमकी नहीं मानो, हम सही में यूज कर सकते हैं, तो मरता क्या नहीं करता। तो राइटर का यह पॉइंट होगा कि भाई देखो, आपको इसको जो है सो सुलझाना ही सबसे अच्छा तरीका रहेगा। उसका रोल फॉर द ग्लोबल डिप्लोमेसी का आज के डेट में कोई ऐसा डिप्लोमेसी, यूएन भी यहाँ कोई खास मदद नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएन को भी सुधारने की ज़रूरत है। G20 जो है सो अभी होने वाला है इंडिया, तो इंडिया का रोल भी यहाँ पे, इंडिया भी साइलेंट रूप से ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल यही बातें की गई है इसमें। अब गोइंग ग्रीन तो हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके बाद जो है सो आपको क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट बोलते कि अवेंते बोलते कि गार्डे हो गया। द डेसिमल बोलते कि द डेसिमल केस ऑफ द स्लेशिंग स्कीम एंड साथ में कटिंग फंड्स को लेकर के है। तो इसको थोड़ा सा ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के एक पार्ट हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो थोड़ा सा इनको समझते हैं, कई बार इनके आर्टिकल हमने पढ़ा है, ये क्रिटिसाइज करते हैं। ओवर द पास्ट 3 years में 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हैव बीन डिसकंटिन्यू किया गया है, या सबज्यूम किया गया, रिवार्म किया गया, रैशनलाइज किया गया इनटू द अदर स्कीम के साथ में। इम्पैक्ट हैव बीन वेरी अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आर देयर आर द जस्ट 3 स्कीम नाउ आउट ऑफ द 90 स्कीम से अब 3 स्कीम बचा है। डेट इज द मिशन शक्ति हो गया, मिशन वत्सल्या हो गया, और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी हो गया, एंड पोषण 2.0 हो गया।
उसके बाद में मिशन शक्ति इटसेल्फ रिप्लेस 14 स्कीम को एंड इंक्लूडेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को भी इसमें ले आके इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो कम स्कीम रहता है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन आसान रहता है, बहुत सारे में बहुत सारे लोग लगते हैं और आउटपुट लिमिटेड रहता है। तो ये गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हैं हम लोग, ये पेपर 2 में आएगा आपको। इन केस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में जस्ट 2 स्कीम रिमेन, आपको 12 स्कीम से 2 स्कीम पे आ गया। एडिशनली द मिनिस्ट्री हैज इंडेड द 3 स्कीम विच इंक्लूडेड आपको डेयरिंग थ्रू द कोऑपरेटिव्स हो गया, नेशनल डेयरी प्लांटी हो गया। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देयर आर नाउ आपको आउट ऑफ द 3 स्कीम आउट ऑफ द 20 स्कीम से, तो यहाँ पे कृष्णोती योजना हो गया, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड राष्ट्रीय कृषि विकास हो गया। While the little information of the national project on the organic farming for the national agroforestry policy को लेकर के हो गया। There are may be some who believe that the reduction in the government scheme is notable achievement है, but does this lead to आपको better governance through the less government and are reducing the state to the आपको bare bones हो गया। मतलब यहाँ पे जो है सो कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे हैं लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। फॉर स्कीम डेट एग्जिस्ट देयर आर चैलेंजेज सच फंडिंग कट्स हो गया, साथ में डिसबर्समेंट हो गया और साथ में यूनिफिकेशन ऑफ द फंड हो गया। 2022 में 1.2 लाख करोड़ फंड्स मीन टू मतलब मींट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम आर विथ द बैंक्स विथ द और इंटरेस्ट कम फॉर द सेंटर के लिए। निर्भया फंड 2013 विच मतलब विथ इट्स फोकस ऑन द फंडिंग प्रोजेक्ट इम्प्रूव द पब्लिक सेफ्टी of the women in the public spaces and encourage their participation in economic and the social activity. Interesting case of the आपको 1000 crores was allocated to the fund annually जो है 2013 से 16 के बीच में and the remain जो है largely spend किया गया। 21-22 में आपको 6214 करोड़ allocated to the fund since launch आपको 4138 करोड़ was डिस्टर्ब किया गया। अब दिस जस्ट 2922 करोड़ was यूटिलाइज एंड उसके बाद में जैसे आपको 226 करोड़ was बोलता है कि डिस्पर्स टू द आपको मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट बट ओनली 181 करोड़ यूटिलाइज आपको 2021 में। तो यहाँ पे फंड को कम यूटिलाइजेशन के बारे में भी चर्चा किया गया है। Farmer have not been spared either to fertilizer subsidy having आपको been decline over the last few years में। Actual government spending fertilizer 2021 में 1,27,921 करोड़ है, बट 21-22 में जो है सो 79,529 करोड़ हो गया, घट गया है। एंड लेटर रिवाइज किया गया है 1,40,122 करोड़ एडमिस्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में। 22-23 बजट द एडिशनल एलोकेशन ऑफ द 1,05,022 1,01,05,222 करोड़ एलोकेशन ऑफ द एनपीके फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम पे 35% लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट। अब यहाँ पे देखिए जो बातें की गई है अगर हम लोग इसको ओवरऑल अगर देखें तो फंड्स चूँकि स्कीम को जब छोटा करेंगे तो फंड्स को आपको कट करना पड़ेगा और फंड्स को यहाँ पे कट भी किया गया है जिसके कारण जो है सो चीज़ें हैम्पर हो रही है, उसके बारे में बात किया गया है। अब यहाँ पे शुड गवर्नमेंट जो है सो सेल लिक्योर एंड द रन लॉटरीज, तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ 2 ही राइटर हैं, 2 लोग अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रिसेंटली जो है सो क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू जो है सो आपको रिलाइंग हेवली ऑन द लिक्योर एंड द लॉटरी टू जनरेट द रेवेन्यू को लेकर के है। He said that the state government was making poor people spend their earning on the lottery tickets and the getting them addicted to the alcohol। तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। तो ओवरऑल इसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे पुट अप किया गया है, तो इसको देखते हैं। शुड गवर्नमेंट सेल सिन गुड्स, तो जो गड़बड़ गुड्स हैं उसको गवर्नमेंट को सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सो निमाई मेहता का कहना है, आई डोंट बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी इन द sin business or any business में, but there are a specific reason why the government should not involve providing the goods like the alcohol. First, the role of the state is to provide the public goods. The consumption of the sin goods is the instead linked with the public bad. The negative effect of these sin goods आपको disproportionately जैसे impact करता है weaker section of the society को। तो यहाँ पे कहा गया कि जो sin good रहता है वो weaker section को ज़्यादा impact डालता है।
Second role of the state needs to आपको considered not just for the supply side but also the demand side as well, because the rising the demands of the alcohol in the is a public health concern है इंडिया में। एंड साथ में जैसे एटलीस्ट सिंस इंडिपेंडेंस है रेगुलेटेड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द अल्कोहल सप्लाई साइड। डिस्पाइट ऑफ दिस देयर इज आज रैपिडली जैसे ग्रोइंग द डिमांड्स ऑफ द अल्कोहल आज के डेट में बढ़ रहा है। फाइनली हिस्टोरिकली स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द सीन गुड्स हैव बीन जैसे मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू रेज द रेवेन्यू। मेन पॉइंट यही है कि रेवेन्यू रेज करना। उसके बाद में दूसरे वाले भाई साहब जो कि आपको जैन जोस थॉमस हैं, आई हैव आपको स्लाइटली डिफरेंट व्यू है। स्टेट कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल इन द रेगुलेटिंग द सेल एंड द कंजम्पशन ऑफ द सीन गुड्स को लेकर के। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द टैक्सेस है यह। स्टडीज हैव शोन दैट राइजिंग द टैक्स रेट्स एंड साथ में देयर बाई प्राइसेस ऑफ द सीन गुड विल डिस्करेज कर सकता है पीपल फ्रॉम द कंज्यूमिंग देम एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन में। At the same time, the taxes collected from the significant source of the financial resources for the state। तो यहाँ पे दो व्यू है, एक तो वहाँ कि भाई इसको बेचना नहीं चाहिए, दूसरा है कि भाई इसे टैक्स मिलता है। टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ द अल्कोहल डू फॉर्म ए आपको कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इन द सेवरल स्टेट में, बट दिस सिचुएशन मस्ट बी व्यू अगेंस्ट द आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी 2019-20 के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आपको अगर ये अब हम देखें इस चीज़ को तो आपको पेपर 3 में आएगा और पेपर 4 में भी आएगा, इथिक्स से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इसको आप जो है सो अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन आपको 3-4 पॉइंट को आपको जब भी मेंस आंसर राइटिंग होती है तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में एक पॉइंट को आपको इलेबोरेट नहीं करना है, उसमें डाइवर्सिटी लेके आना है, मतलब कि मल्टीपल पॉइंट होना चाहिए, मल्टीपल एंगल शामिल होना चाहिए, तो आंसर आपका बेहतरीन बनता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। धन्यवाद।